So very good morning students. Last time we have discussed about the photoelectric current. किसके बारे में डिस्कस किया था? फोटोइलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया था as well as the experimental setup for the photoelectric current. ये सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में हमने देखा क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है, इसके बारे में देखा. एंड दिस इफेक्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो हम यूज कर रहे थे वो किसके लिए यूज कर रहे थे? टू फाइंड आउट द वेरियस इफेक्ट ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द वेरिएशन इन किस में वेरिएशन कर रहे थे, इंटेंसिटी में, फ्रीक्वेंसी में या पोटेंशियल डिफरेंस में. ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो इफेक्ट स्टडी किया था वो क्या स्टडी किया था? दैट वाज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट. यानी कि जब हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अगर इंक्रीज करते जाते हैं तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट में क्या चेंज आता है, कितना चेंज आता है, किस तरह का उसका रिलेशनशिप बनता है. ठीक है, इसके बारे में हमने स्टडी किया था. ठीक है, तो लास्ट टाइम का वीडियो को चेक कर लेना. मेरे बात ये टुडे वी विल डिस्कस अबाउट, हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इफेक्ट ऑफ द पोटेंशियल ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट. अब हम पोटेंशियल का इफेक्ट चेक करते हैं. ठीक है, प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको बताया था कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो कोई इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट आउट नहीं होगा, जबकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तब जाकर के इलेक्ट्रॉन की इंजेक्शन जो है स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. क्या हमने किया कंसीडर यहाँ पे पोटेंशियल का इफेक्ट देखना है हमने किसके? फोटोइलेक्ट्रिक करंट के ऊपर. जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है उसके ऊपर हमने किसका इफेक्ट देखना है? पोटेंशियल का इफेक्ट. ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या कंसीडर किया? जो फ्रीक्वेंसी है दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द, यानी कि जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द, ये ग्रेटर देन दैट ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इससे ग्रेटर देन होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से. और एक और बात कंसीडर कर लेते हैं हम क्या कि इसमें जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको मैं कांस्टेंट रखता हूं. लाइट की इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी, इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ द फोटॉन्स कमिंग इन द पर सेकंड व्हिच इज इंजेक्टिंग द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पर सेकंड. ठीक है, वो फिक्स कर दिए गए. यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जो मेटल सरफेस से बाहर आ रहे हैं एक सेकंड के अंदर वो फिक्स कर दिए गए. मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने मान लिए कितने इंजेक्ट आउट हो रहे हैं? 100 हो रहे हैं. ठीक है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब इंजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल आल्सो बी इक्वल टू द कांस्टेंट. ठीक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट आउट होते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. अरे इंटेंसिटी के ऊपर तो डिपेंड करते हैं वो. ठीक है, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख दिया. अब हम यहां पे स्टडी करते हैं कि जब मैं पोटेंशियल 0 रखता हूं मैं यहां पे, यानी कि पोटेंशियल वोल्टमीटर में मैंने पोटेंशियल कर दिया 0 सेट कर दिया. कैसे 0 सेट कर दिया? इसको और इसको यहां पे सेट कर दिया on the same point. जब दोनों सेम पॉइंट पे सेट हो गए तो पोटेंशियल ओबीसी कितना हो गया? 0 हो गया. पोटेंशियल डिफरेंस है ही इनके बीच में. पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, लेकिन यहां से इंटेंसिटी, पर्टिकुलर इंटेंसिटी की रेडिएशन जो है इसके ऊपर फॉल कर रही है. इसके ऊपर कैथोड के ऊपर फॉल कर रही है. तो जैसे ही इस मेटल सरफेस के ऊपर ये फॉल करेगी तो वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वो कांस्टेंट होंगे. मान लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वो कितने हैं हमने कंसीडर किए हुए 100 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड. 100 इलेक्ट्रॉन्स जो पर सेकंड के इंजेक्ट आउट हो रहे हैं. तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन चलते किसकी तरफ है? अरे इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ चलते हैं, इनकी पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा. लेकिन मैंने तो पोटेंशियल 0 रखा हुआ है. पोटेंशियल कितना रखा है मैंने? 0 पोटेंशियल रखा है. अरे जब मैंने 0 पोटेंशियल रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर इलेक्ट्रॉन करंट विल नॉट बी हियर, यानी कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड नहीं होंगे ना यहां पे. बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी. क्या है? अरे यहां पे पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन नाचते गाते घूमते फिरते यहां एनोड तक पहुंच जाए. पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर अपनी ही दोस्ती के साथ चले हुए हैं. जैसे यहां से इंजेक्ट आउट हो गया तो यहां से इनको क्या मिली? एनर्जी मिली. एनर्जी मिलने के साथ साथ उस एनर्जी के साथ यहां वहां घूमते हुए चले हुए. ठीक है, कोई पर्टिकुलर ओरिएंटेशन नहीं है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है इनकी. क्यों नहीं है डायरेक्शन? अरे जब एनोड पर कोई पोटेंशियल ही नहीं है, वोल्टेज लाइन ही नहीं सकती हुई यहां पे एनोड के ऊपर. जब एनोड के ऊपर पोटेंशियल ही सेटअप नहीं की हुई तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ थोड़े चले जाएंगे. वो तो अपनी मर्जी से रैंडमली मोशन करते हुए चलेंगे, कभी यहां जाना, कभी यहां जाना, कभी यहां जाना. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि कुछ एक इलेक्ट्रॉन आते गाते यहां पहुंच जा रहे हैं. तो दैट मींस जब ये आते गाते यहां पे पहुंच जा रहे हैं तो दे विल कंस्टिट्यूट सम काइंड ऑफ द करंट व्हिच इज अ वेरी स्मॉलर वन. यानी कि कुछ एक करंट जो कंस्टिट्यूट कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. तो इसकी वजह से क्या होगा? छोटा सा करंट, वेरी स्मॉलर माइक्रो करंट विल बी देयर. यानी कि इस पॉइंट के ऊपर ये हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फोटोइलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रही है y एक्सिस, जबकि ये x एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पोटेंशियल को. यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी?
जीरो की है मैंने, पोटेंशियल की वैल्यू जीरो की है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब पोटेंशियल जीरो था लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रॉन आते आते यहाँ पे पहुंच जा रहे थे, ठीक है, किसकी वजह से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी थी, तो उसी एनर्जी की वजह से ये यहाँ पे पहुंच जा रहे थे, लेकिन उनकी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन नहीं थी, अट्रैक्शन नहीं थी इनके पास, ठीक है, क्योंकि नॉट तो जीरो पोटेंशियल पे रखा मैंने, तो यहाँ पे कुछ एक करंट को कंस्टिट्यूट कर रहे थे, यानी कि स्टार्टिंग में इनका करंट जीरो पोटेंशियल पे कितना होगा, कुछ एक करंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये करता हूँ, अब धीरे धीरे इसका पोटेंशियल जो है इंक्रीज करता जाता हूँ, यानी कि अब मैं इसको इस तरफ लेके जाऊंगा, इसको इस तरफ, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये पोटेंशियल क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा तो दैट मींस यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, तो इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन मिल रही है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है मेरे पास आओ, वही क्या बोल रहा है, मेरे पास आओ, क्योंकि मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन की पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, मूव करने लग पड़ेंगे, तो जैसे ही मूव करने लग पड़ेंगे तो यहाँ पे और ज्यादा करंट की वैल्यू को कंस्टिट्यूट करेंगे, धीरे धीरे ये करंट क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, अल्टीमेटली क्या होगा, देखो अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे मैं इसकी पोटेंशियल को मान लेता हूँ 10 वोल्ट पे कर दिया मैंने, ठीक है, पोटेंशियल लेकर के 10 वोल्ट पे रख दिया मैंने, तो क्या होगा, 10 वोल्ट जो पोटेंशियल है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंजेक्ट आउट हो रहे हैं उतने ही यहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू तो मैंने फिक्स की हुई थी, कितनी 100, अब मैं पोटेंशियल को और ज्यादा बढ़ा देता हूँ, तो ऐसा थोड़ा ना कि 1000 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे यहाँ पे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने इंटेंसिटी को तो फिक्स किया हुआ था, इंटेंसिटी जब फिक्स की तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही आएंगे, ठीक है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही पहुंचेंगे तो दैट मींस आफ्टर सर्टेन टाइम में आफ्टर सर्टेन वोल्टेज के ऊपर क्या होगा, इन करंट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ मेटल सरफेस से निकलेंगे उतने ही ये अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे इस तरह अप्रोच करेंगे, किसको अप्रोच करेंगे, एनोड को अप्रोच करेंगे, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते क्योंकि इंटेंसिटी तो फिक्स है मेरे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर ए सर्टेन वोल्टेज के ऊपर जाकर के दिस करंट विल बिकम सैचुरेट, यानी कि इसमें मैं वोल्टेज को बढ़ाता रहूंगा, पर करंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड आउट विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस या अप्रोचेस टू द एनोड, नहीं तो पहुंचेंगे, तो वही करंट तो कांस्टेंट हो गया, तो आपको तो पता ही है करंट इसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज पहुंचता है करंट है, तो नंबर ऑफ चार्ज तो कांस्टेंट है, 100 इंजेक्ट आउट कर रहा है इन मेटल सर्फेस, तो पहुंच भी 100 ही रहे, तो इसका मतलब करंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो यानी कि यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं वोल्टेज, हम वोल्टेज को चाहे इंक्रीज करते रहे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी करंट की वैल्यू, यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज द सैचुरेटेड करंट, इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड करंट, क्योंकि करंट की वैल्यू तो बढ़ ही नहीं रही है भाई, ठीक है, जब करंट की वैल्यू नहीं बढ़ी तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना देगा, किसके साथ, वोल्टेज के साथ, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि करंट जो है सैचुरेट हो गई, क्योंकि इसकी वैल्यू जो फिक्स हो गई, इसके बाद कोई भी इसमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है, तो दैट करंट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड करंट। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं, क्या ट्विस्ट लेके आया, मैंने क्या किया, अब इसकी पोलैरिटी को फिर से इसको कम करना स्टार्ट कर दिया, इनका पोलैरिटी को रिवर्स करने लगा मैं, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या करूंगा, इसको क्लोज करता जाऊंगा, जैसे ही क्लोज होते जाएंगे अल्टीमेटली जीरो पोटेंशियल में पहुंच जाएगा, यानी कि करंट फिर अपनी उसी डायरेक्शन में वापस आएगा और यहां पे पहुंच जाएगा, समझे बात, ये यहां पे पहुंच गया, उसी पॉइंट के ऊपर पहुंचे, ऑब्वियस सी बात है, जीरो से तुमने स्टार्ट किया था तो वहीं से आ जाएगा, तो वापस ही तो वहीं से आएगा। अब मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, क्या चेंज करूंगा, अब मैं इसकी पोलैरिटी को चेंज कर देता हूँ, यानी कि अब ये टर्मिनल यहाँ पे आ रहा है तो इसको कौन सा टर्मिनल मिलेगा, नेगेटिव, कौन सा मिलता है, नेगेटिव, यानी क्या मैं नोड को मैं धीरे धीरे जीरो के बाद क्या करूंगा, नेगेटिव टर्मिनल्स इसको प्रोवाइड करवाऊंगा, यानी कि माइनस कर दूंगा, वोल्टेज को और लेस देन जीरो कर दूंगा, और ये वाला टर्मिनल जब यहाँ पहुंच जाएगा तो इसको कौन सा टर्मिनल मिलेगा, यहाँ पे इस तरह से पॉजिटिव है, ये जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, तो क्या होगा अब यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो बना हुआ था इस तरह, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब जीरो कर दिया, जीरो करने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, मतलब जो उसके पास अपनी एनर्जी थी, लेकिन अब धीरे धीरे मैंने इसका नेगेटिव रेशियो बनाना स्टार्ट कर दिया, जब इसकी नेगेटिव वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एक दूसरे को करते हैं, रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल करेंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं अब उनकी
ऐसे करेगा नहीं, ये नेगेटिव आ रहा है, मैं भी नेगेटिव हूं, तो मैं नेगेटिव को क्या करूंगा, रोकूंगा। ठीक है, तो मैंने नेगेटिव को रोका, यानी कि धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होती गई, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड क्या होती गई, कम होती गई, स्पीड कम होती गई। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू जो है यूनिट एरिया टाइम के अंदर कम होती गई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो तो उतने ही 100 ही हो रहे हैं, लेकिन अप्रोच यहाँ पे कितने कर रहे हैं, वो कम होते चले जाएंगे। जिनकी ज्यादा वेलोसिटी होगी तो प्रोबेबिलिटी है कि वो नोड तक पहुंच जाए। तो मतलब धीरे धीरे कुछ एक धीरे धीरे इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि करंट भी अब क्या होने हो रहा है, कम होना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे इसका करंट कम होता जाएगा। अल्टीमेटली एक पोटेंशियल ऐसा आएगा, मान लो वो -10 वोल्टेज है, कितना -10 मान लिया मैंने, रफ डाटा ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि -10 वोल्टेज एक ऐसा वोल्टेज आ गया जहां पर उसने इस इलेक्ट्रॉन जो इसका सर्टेन वेलोसिटी के साथ एनोड की तरफ आ रहे थे, उन सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को भी कर दिया, जीरो कर दिया। वेलोसिटी कितनी कर दी इलेक्ट्रॉन्स की, जीरो कर दी। अरे जब इलेक्ट्रॉन ही रुक गया तो क्या होगा, करंट किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। तो जिस पर्टिकुलर पोटेंशियल के ऊपर करंट की वैल्यू जीरो हो गई, उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोला जाता है इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोला इसको हमने, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला। जहां पे इसने क्या किया, करंट को जीरो कर दिया। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं वी नॉट से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट किया हमने, वी नॉट से डिनोट किया। अब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन क्या हो गई, क्या हमें यहाँ से पता चला, जब पोटेंशियल जीरो था, जब पोटेंशियल नोड पर जीरो था, तो इलेक्ट्रॉन की कौन सी वेलोसिटी थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। कौन सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, अरे जो इंटेंसिटी इसके ऊपर फॉल हो रही थी, यानी कि अगर मैं एक मेटल सरफेस लेता हूं, तो आप लोगों को जैसे पहले भी बताया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल सरफेस, तो क्या हुआ, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइन यहाँ पे आई, किस फॉर्म में, फोटॉन्स की फॉर्म में। फोटोन इसने एब्जॉर्ब किया, मान लो फोटॉन्स के पास कितनी है, 100 जूल एनर्जी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, वर्क फंक्शन करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत थी, सिंपल 20 जूल की एनर्जी की जरूरत थी। तो इसने 20 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब की और बाहर निकल गया। अब जब 20 जूल एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली, बाकी बची कितनी इसके पास, 80 जूल की। अरे तो 80 जूल की एनर्जी किसके लिए यूटिलाइज हो रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए, मतलब आगे चलने के लिए। यहां से 20 जूल इसने एनर्जी ली, मेटल सरफेस से बाहर आ गया, तो आगे भी तो जा रहा था, लेकिन घूम तो ट्यूब के अंदर ही रहा है ये, क्या तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ उसको वो घूमने की एनर्जी कहां से मिली, अरे वो फ्रीक्वेंसी से तो मिली। ठीक है, 20 जूल एनर्जी यूटिलाइज कर ली, बाकी 80 जूल की एनर्जी के साथ नीचे करने लग पड़ा, घूमने लग पड़ा, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ घूमने लग पड़ा। अरे मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी इसके पास। ठीक है, तो ये जीरो पोटेंशियल पे क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, मतलब ये जो इस वक्त इसके पास एनर्जी है एट जीरो पोटेंशियल। तो याद रखना क्या बोला मैंने, जीरो पोटेंशियल के ऊपर, जब जीरो पोटेंशियल है नोड के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, कौन सी एनर्जी के साथ घूम रहे हैं, इसकी वजह से नहीं घूम रहे हैं, वो किसकी वजह से घूम रहे हैं, जो फोटोन ने इसको एनर्जी सप्लाई की थी। किसकी वजह से घूम रहे हैं, फोटोन ने जो एनर्जी को सप्लाई की थी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाता गया, तो मैंने कौन सी इसकी एनर्जी को खत्म कर रहा था, जब मैं नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाता गया तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती गई, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे थे वो रुकने शुरू होगी, धीरे धीरे उनकी स्पीड कम होगी, अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा वो जीरो हो जाएगा। तो जो इनकी स्पीड कम की मैंने, उसकी वेलोसिटी कम की, तो कौन सी एनर्जी को मैंने जीरो किया, अरे इनकी काइनेटिक एनर्जी को ही तो जीरो किया मैंने। किसको जीरो किया, काइनेटिक एनर्जी को जीरो किया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैं नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे ये क्या है -v, ये क्या है +v। जो मैं नेगेटिव पोटेंशियल में अप्लाई कर रहा हूँ, वो नेगेटिव पोटेंशियल किसके लिए यूटिलाइज हुआ, क्या देखने के लिए इसमें कंफर्मेशन मिली हमें ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मेटल सरफेस से बाहर निकल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल रहे हैं, उनके पास एनर्जी कितनी है भाई, कितनी एनर्जी के साथ वो मूव कर रहे हैं। तो हमें वो कहां से पता चला, इस स्टॉपिंग पोटेंशियल से, क्योंकि जैसे वो बाहर निकल गए तो अपनी जो एनर्जी अब्सॉर्ब की है उसी के साथ घूम रहे हैं, उनके पास उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना स्टार्ट किया, अल्टीमेटली ये रुक जाएंगे, करंट जीरो हो जाएगा। करंट जीरो हो गया तो इसका मतलब ये उतना ही पोटेंशियल होगा जितनी इनकी काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि पोटेंशियल मुझे उतना ही अप्लाई करना पड़ा जितनी इनकी काइनेटिक एनर्जी रोकने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंक्लूजन ये निकाल सकता हूँ
कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की कितनी, मैक्सिमम जो होगी काइनेटिक एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द, किसके इक्विवेलेंट होगा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल, किसके इक्विवेलेंट होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द एनोड, अरे स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हम यहां से लिख दूं 1/2 काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, V मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या वेलोसिटी है, विल बी इक्वल टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, E P, इलेक्ट्रॉन और कितना पोटेंशियल हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो ये है। तो हम यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज द मैक्सिमम वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर है। ये बात है समझ, क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, क्या कंक्लूजन निकाल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी गेन कर रहे थे, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल रखा है, एनर्जी गेन कर रहे थे, जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं कितनी इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, किसकी हेल्प से, जब मैंने यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना स्टार्ट किया और अल्टीमेटली देखा कि करंट कब बंद हो रहा है, जब करंट बंद होगा वो पोटेंशियल किसके बराबर होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि मैंने उतना ही तो पोटेंशियल अप्लाई किया था इनको रोकने के लिए, ठीक है, रोकने का मतलब उनकी वेलोसिटी को जीरो कर दिया, ठीक है, तो पोटेंशियल किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अब मान लेते हैं यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा इसको डिटेल में कर लेते हैं, और मैंने मान लिया कि मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ इसकी, समझे, एक ही इंटेंसिटी है यहाँ पे R1, इसको ऐसा मान लेता हूँ, मान लो मैं थोड़ी सी इंटेंसिटी इसकी बढ़ा देता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 200 कर देता हूँ, मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, अब मैं इंटेंसिटी का इफेक्ट देखता हूँ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या पड़ेगा, कि जैसे जैसे मैंने इंटेंसिटी को इंक्रीज करता गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये सेम वही ही रहेगा, उसको देखते हैं हम, ठीक है। मैंने क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इंटेंसिटी बढ़ाई तो मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही बढ़े, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर यूनिट टाइम, एक सेकंड के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू बढ़ गई तो इंटेंसिटी बढ़ गई 200, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो जब मैंने फिर से इसको चेक किया, ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ मानते हैं, अब जब इंटेंसिटी ज्यादा हो गई तो आपका फ्लो ऑफ द करंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा ना, फ्लो ऑफ द करंट धीरे धीरे करंट जो होगा वो इससे ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, अब ड्रिफ्ट करते हुए यहां पर पहुंचेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, करंट भी ज्यादा कंस्टिट्यूट करेंगे, तो करंट जो है ज्यादा होगा, अल्टीमेटली सेम वही सिचुएशन फिर से मुझे देखने को मिलेगी, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं I2, क्योंकि I2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द I1, मान लेता हूं कि इंटेंसिटी जो है सेकंड पर इक्वल ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट आउट करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट आउट होंगे तो ज्यादा करंट कंस्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब आ जाती है हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो फिर से मैंने क्या किया, रिवर्स डायरेक्शन में पोटेंशियल अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, नेगेटिव करना शुरू कर दिया, जीरो के बाद देखिए नेगेटिव करना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने यहां पे पाया कि इसका जो ग्राफ बन के आया दैट रिमेन द कांस्टेंट, अरे स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ फिर से वहीं पे रुक गया आकर के, ठीक है, क्या हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ कहां पे रुक गया, V0 पे रुक गया, क्यों रुक गया, अब इसके पीछे भी एक रीजन है कि भाई ये अलग अलग क्यों नहीं होगा, हमने तो इंटेंसिटी बढ़ाई, तो रीजन इसमें यहां पे ये है कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ाएं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, अरे इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी ये किससे रिलेटेड होती है, ये होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स से रिलेटेड होती है, किससे, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स का मतलब क्या, ये क्या इंजेक्ट कौन करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट आउट करेंगे, तो इसको एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ना दे रहे हैं, अरे एनर्जी देने का काम तो फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है, किसका है, फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि हमें पता है एनर्जी कितनी होती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होती है वो h के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब जितनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसके पास उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। तो यहाँ पे तो हमने इंटेंसिटी बढ़ाई थी, इंटेंसिटी बढ़ाई थी, एनर्जी थोड़ी ना बढ़ी इसकी, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, दैट्स व्हाई दिस टू लाइंस विल मीट एट द सेम पॉइंट, यानी कि दोनों केसेस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो क्या रहेगा, एक जैसा ही रहेगा, ठीक है,
that's why these two lights meet at the same point. ठीक है, so this one is called as the stopping potential का इफेक्ट किसके ऊपर देखा हमने, इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, और यही से हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया। कंक्लूजन क्या निकाल लिया कि जो हम लाइट फॉल करवाते हैं मेटल सरफेस के ऊपर और आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आता है और साथ साथ में मूव भी करता है, तो जब बाहर आके मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा उसका एक्सप्रेशन हम यहाँ से निकाल लिया। हमें ये पता चल गया कि कितना उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हम यहाँ से इस एक्सप्रेशन का यूज करके उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि पोटेंशियल के बारे में हमें पता पोटेंशियल कितना रखा हमने, कौन से नेगेटिव पोटेंशियल पे जाके इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम उस पोटेंशियल की वैल्यू को डाल के अल्टीमेटली वी कैन कैलकुलेट दैट काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दिस वन इज कॉल्ड द इफेक्ट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो गई बात सभी को ये?